दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपने ज़माने के मशहूर खलनायक मदन पुरी की। मिलन की रुत आई, चलो रे डोली उठाओ कहाँ। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। उनकी नकारात्मक भूमिकाओं ने उन्हें पर्दे पर ज़्यादा पहचान दिलाई। वो भारी भरकम शरीर के मालिक तो नहीं थे, लेकिन दोस्तों जो चीज़ इन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी अनोखी डायलॉग डिलीवरी। चूहो, किसी ने चू तक भी की तो तुम्हारा सांप चू चू करता दम तोड़ देगा। उनकी कुटिल मुस्कान और धूर्त नज़र बताती थी कि उनके मन में कुछ गलत चल रहा है। फिल्मी करियर में इन्होंने करीब 450 यानी 450 फिल्मों में काम किया। शेर सिंह, तुमने हमारा नमक खाया है। ओह शट अप यू फरंगी साहब, नमक तुमने हमारे देश का खाया है। किसी में खलनायक बने तो किसी में बड़े भाई, किसी में इंस्पेक्टर तो किसी में पिता और किसी में साइंटिस्ट। तो चलिए दोस्तों इनकी कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं इनकी पैदाइश से। 30 सितंबर 1915 को मदन पुरी का जन्म पंजाब के नवा शहर में हुआ था। निहाल चंद पुरी और वेद कौर के घर में जन्मे मदन पुरी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। जैसा कि आप सबको मालूम ही है दोस्तों कि अमरीश पुरी मदन पुरी के छोटे भाई थे। मदन पुरी को बचपन से ही फिल्मों में एक्टिंग की ललक थी। इन्हें फिल्मों में दाखिल करने का श्रेय अपने ज़माने के मशहूर गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल को जाता है। दरअसल कुंदन लाल सहगल मदन पुरी के चचेरे भाई थे। 1940 में मदन पुरी हिंदी फिल्मों में नाम कमाने के लिए मुंबई आ गए। इन्हें सबसे पहले काम 1941 में आई फिल्म खजांची में मिला, जिसमें इन्होंने स्टेज पे नाचने वाले का एक छोटा सा किरदार निभाया। दूसरी फिल्म इन्हें कुंदन लाल सहगल की सिफारिश से मिली, नाम था मेरी बहन। 1944 में आई इस फिल्म में हीरो कुंदन लाल सहगल ही थे। 3 साल मदन पुरी ने खूब संघर्ष किया। 1946 में इन्हें बड़ा ब्रेक मिला फिल्म अहिंसा में। मदन पुरी ने अपने करियर के शुरुआती सालों में कई पौराणिक फिल्में की। बुराई के अवतार के रूप में इनकी पहली फिल्म विद्या थी, जिसमें हीरो देवानंद और हीरोइन सुरैया थी। दरअसल उस जमाने में के.एल. सिंह की हिंदी फिल्मों में खलनायकी की तूती बोलती थी। जीवन और प्राण साहब जैसे कलाकार की नकारात्मक किरदारों में आगे बढ़ रहे थे। मैडम, आज से कई बरस पहले जब मैं हिंदुस्तान से आया था तो ये रिकॉर्ड अपने साथ लाया। अब कहानी शुरू होती है दोस्तों मदन पुरी के खलनायकी में पहचान की। दरअसल उन दिनों शक्ति सामंत हिंदी थ्रिलर फिल्मों के बादशाह हुआ करते थे और उनकी फिल्मों में ज़्यादातर खलनायकी के.एन. सिंह ही करते थे। हावड़ा ब्रिज और चाइना डाउन के बाद शक्ति सामंत ने तीसरी फिल्म बनाई सिंगापुर। मदन पुरी जी ने पहली फिल्म में जॉन हो, दूसरी में चांद और तीसरी में जोसेफ बॉम्ब की भूमिका निभाई थी। ये तीनों फिल्मों में इनका किरदार दोस्तों चाइना मैन का था। शक्ति सावंत का मानना था दोस्तों कि मदन पुरी की शक्ल चीनियों से खूब मिलती है। हालांकि एक कलाकार और भी थे जिनकी शक्ल चीनी जैसी थी और वो थे अपने ज़माने के हास्य अभिनेता आघा। क्योंकि आघा कॉमेडी में नाम कमा चुके थे और लिहाजा ये रोल मदन पुरी की झोली में आया और शुरू हो गई उनकी खलनायकी। हालांकि इन फिल्मों में मदन पुरी के किरदार के.एन. सिंह से छोटे थे, लेकिन यहीं से ही इन्होंने के.एन. सिंह की जगह लेनी शुरू कर दी और आगे चलकर बड़े खलनायक बन गए। हालांकि वो फिल्में करने के बाद और अच्छा नाम कमाने के बाद भी वो खुद को एक आम इंसान समझते थे। यहाँ रहकर दिन बेकार हो गए, वहां रहकर जिंदगी बेकार हो गई, उसका कुछ नहीं। मदन पुरी के बेटे लेखक गवर्नर कमलेश पुरी उनकी बायोग्राफी में बताते हैं कि एक बार उन्होंने रणधीर कपूर से कहा था कि फिल्में हीरो और प्रोड्यूसर्स के नाम पर चलती हैं, बाकी कलाकार तो खानापुर के होते हैं, हम तो आलू प्याज की तरह हैं जो किसी भी सब्जी में डाल दो। मदन पुरी और शशि कपूर की जोड़ी खूब जमी। दोनों ने एक साथ 24 फिल्मों में काम किया। दरअसल मदन पुरी शशि कपूर को बचपन से जानते थे। मदन पुरी शशि कपूर के पड़ोसी हुआ करते थे। 70 के दशक में मदन पुरी सबसे बिजी चरित्र अभिनेताओं में से एक थे। एक समय इनके पास एक साथ
22 फिल्में थीं जिनकी शूटिंग करने वो रोज जाते थे, जबकि इनके गहरे दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा के पास 27 फिल्में थीं। तब इंडस्ट्री में ये कहावत थी कि अगर आप एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो बस आपके पास एक रिफ्लेक्स कैमरा, कुछ कच्चा स्टॉप और मदन पुरी होने चाहिए। हालांकि मदन पुरी को खलनायकी पसंद नहीं थी, फिर भी इन्होंने खलनायकी के किरदारों को प्रभावी बनाया। फिल्म दीवार में इन्होंने एक स्मगलर का किरदार निभाया जिसका नाम सामंत था। इस किरदार के लिए मदन पुरी आज भी याद किए जाते हैं। दोस्तों 80 के दशक में मदन पुरी को फिल्में मिलनी कम हो गई। रीज़न था इनका खराब स्वास्थ्य। 13 जनवरी 1985 को हार्ट अटैक आने से इनकी डेथ हो गई। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है।